भक्ति धारा सबका कल्याण हो। आप देख रहे हैं एच सीरीज भक्ति धारा। जय श्री राम श्रोताओं, गरुड़ पुराण की में आज श्राद्ध के अन्न का पितरों के पास पहुंचना दृष्टांत रूप में देवी सीता द्वारा भोजन करते हुए ब्राह्मण के शरीर में महाराज दशरथ आदि के दर्शन करना की कथा सुना रहा हूँ। तो सुनिए। श्री गरुड़ जी ने कहा, हे प्रभु, सपिंडीकरण और वार्षिक श्राद्ध करने के पश्चात मृत व्यक्ति 100 कर्मानुसार देवत्व, मनुष्यत्व तथा पक्षीत्व को प्राप्त करता है। फिर भिन्न भिन्न आहार वाले उन लोगों के लिए किए गए श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन तथा होम से उन्हें कैसे संतृप्ति होती है। अपने शुभ कर्मों के द्वारा प्राप्त हुई प्रेत योनि में स्थित वह प्राणी अपने संबंधियों से प्राप्त उस भोज्य पदार्थ का उपयोग कैसे करता है। श्राद्ध की आवश्यकता तो मैंने अमावस्या आदि तिथियों में सुनी है, ये बतलाने की कृपा करे। श्री भगवान ने कहा है, पक्षीराज, श्राद्ध प्रेत जनों को जिस प्रकार से तृप्ति प्रदान करता है उसे सुनो। मनुष्य अपने कर्मानुसार यदि देवता हो जाता है तो श्राद्धान अमृत होकर उसे प्राप्त होता है तथा वही अन्न गंधर्व योनि में भोग रूप से और पशु योनि में तृण रूप में प्राप्त होता है। वही श्रद्धा अन्न नाग योनि में वायु रूप से, पक्षी की योनि में फल रूप से और राक्षस योनि में आमिष बन जाता है। वही श्रद्धा अन्न दानव योनि के लिए मांस, प्रेत के लिए रक्त, मनुष्य के लिए अन्न पानादि तथा बाल्य अवस्था में भोग रस हो जाता है। गरुड़ ने कहा, स्वामिनी, इस लोक में मनुष्य के द्वारा किए गए हव्य कव्य पदार्थ पितृलोक में कैसे पहुंच जाते हैं, उनको प्राप्त कराने वाला कौन है? यदि श्राद्ध मरे हुए प्राणियों के लिए भी तृप्ति प्रदान करने वाला है तो मुझे बुझे हुए दीपक का तेल भी उसकी लोक को बढ़ा सकता है। मरे हुए पुरुष अपने कर्मानुसार गति प्राप्त करते हैं तो अपने पुत्र के द्वारा दिए गए पुण्य कर्मों फल वे कैसे प्राप्त कर सकेंगे? श्री भगवान ने कहा है, ताक्ष्य, प्रत्यक्ष की अपेक्षा श्रुति का प्रमाण बलवान होता है। श्रुति से प्राप्त हुए ज्ञान का स्वरूप अमृत आदि के समान होता है। श्राद्ध में उच्चारित पितरों के नाम तथा गोत्र, हवे, कवे प्रापक भक्ति पूर्वक पढ़े गए मंत्र श्राद्ध के प्रापक होते हैं। ये सुप्रण, ये अच्छे तन मंत्र कैसे उस श्राद्ध को प्राप्त करा सकते हैं, इस विषय में तुम्हें संशय नहीं रखना चाहिए। अस्तु, इसे समझने के लिए मैं तुम्हें दूसरा प्रापक बता रहा हूँ। अग्नि, वसावत आदि पितृगण उन पितरों के राज पद पर नियुक्त है। समय आने पर विधिवत प्रतिपादित अन्न अभिष्ट पितृपात्र में पहुंच जाता है और वहां वह जीव रहता है। वहां वे अग्नि, स्वाव आदि पितृदेव ही अन्न लेकर जाते हैं। नाम, गोत्र और मंत्र ही उस दान दिए गए अन्न को ले जाते हैं। सतत से योनियों में जो जीव जिस योनि में स्थित रहता है उस योनि में उसे नाम, गोत्र के उच्चारण से तृप्ति प्रताप प्राप्त होती है। संस्कार करने वाले व्यक्ति द्वारा कुचा आदि पृथ्वी पर दाहिने कंधे पर यज्ञोपवीत करके दिए गए 3 पिंड उन पितरों को संतुष्टि प्रदान करते हैं। पितर जिस योनि में जिस आहार वाले होते हैं उन्हें श्रद्धा के द्वारा वहां उसी प्रकार का आहार प्राप्त होता है। गायों का झुंड बितर हो जाने पर भी बछड़ा अपनी माता को कैसे पचा लेता है, वैसे ही वह जीव जहाँ जिस योनि में रहता है वहाँ पितरों के निमित्त ब्राह्मणों को करा गया श्रद्धावान स्वयं उसके पास पहुंच जाता है। यदाहारा भवन तते पितरो यत्र योनिषु तासु तासु तदाहार श्रद्धान नोपस्थिते यथा गोषु प्रनष्टासु वतस्सो विदन्ति मात्रम तथानम नहेते विप्रो जंतुर्यत्रावतिष्ठते। पितृगण सदैव विश्वदेव के साथ श्रद्धा अन्न ग्रहण करते हैं। वे ही विश्वदेव श्रद्धा का अन्न ग्रहण कर पितरों को संतृप्त करते हैं। वसु, रुद्र देवता पितृ तथा श्राद्ध देवता श्राद्धों में संतृप्त होकर श्राद्ध करने वाले के पितरों को प्रसन्न करते हैं। जैसे गर्भिणी स्त्री देवद गर्भावस्था में विशेष भोजन की अभिलाषा के द्वारा स्वयं को और अपने गर्भ से जीव को भी आहार पहुंचाकर प्रसन्न करती है, वैसे ही देवता श्राद्ध के द्वारा स्वयं संतुष्ट होते हैं और पितरों को भी संतुष्ट करते हैं। आत्मज्ञान गुर्वीणी गर्भ प्रीणाति वे यथा दोहोदेन तथा देवा श्राद्धे स्वाचम पितृणम नराणम। श्राद्ध का समय आ गया है, ऐसा जानकर पितरों को प्रसन्नता होती है। वे परस्पर ऐसा विचार करके उस श्राद्ध में मन के समान तीव्र गति से आ पहुंचते हैं। अंतरिक्ष गामी तथा पितृगण उस श्राद्ध में ब्राह्मणों के साथ ही भोजन करते हैं। वे वायु रूप में वहां आते हैं और भोजन करके परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। ये पक्षियां श्राद्ध के पूर्व जिन ब्राह्मणों को निमंत्रित किया जाता है, पितृगण उन्हीं के शरीर में प्रविष्ट होकर वहां भोजन करते हैं और उसके बाद वे पुनः वहां से अपने लोक में पहुंच जाते हैं। निमंत्रितास्तु ये विप्रा श्राद्ध पुरुदिने खगे
प्रविश्य पितृ स्थितेषु सुकृत्वा यान्ति सौमालयम्। यदि श्राद्धकर्ता श्राद्ध में एक ही ब्राह्मण को निमंत्रित करता है तो उस ब्राह्मण के उत्तर भाग में पिता, वाम पार्श्व में पितामह, दक्षिण पार्श्व में प्रपितामह और पृष्ठ भाग में पिंड भक्षक पितृ रहता है। श्राद्ध काल में यमराज प्रेत तथा पितरों को यमलोक से मर्त्युलोक के लिए मुक्त कर देते हैं। काश्यप, नरक भोगने वाले भूख प्यास से पीड़ित पितृजन अपने पूर्व जन्म के किए गए पाप का पश्चाताप करते हुए अपने पुत्र पौत्रों से मधु मिश्रित पायस की अभिलाषा करते हैं। अतः विधि पूर्वक पायस के द्वारा उन पितृगणों को संतृप्त करना चाहिए। गरुड़ ने कहा, स्वामी, उस लोक से आकर इस पृथ्वी पर श्राद्ध में भोजन करते हुए पितरों को किसने देखा भी है? श्री भगवान ने कहा है, गरुड़ तुम मन सुनो। देवी सीता का उदाहरण है। जिस प्रकार सीता ने पुष्कर तीर्थ में अपने ससुर आदि तीनों पितरों को श्राद्ध में निमंत्रित ब्राह्मण के शरीर में प्रविष्ट हुआ देखा, उसको मैंने कह रहा हूँ। हे गरुड़, पिता की आज्ञा प्राप्त करके जब श्री राम वन चले गए तो उसके बाद सीता के साथ श्री राम ने पुष्कर तीर्थ की यात्रा की। तीर्थ में पहुंचकर उन्होंने श्राद्ध करना प्रारंभ किया। जानकी ने एक पके हुए फल को सिद्ध करके राम के सामने उपस्थित किया। श्राद्ध क्रम में दीक्षित प्रियतम राम की आज्ञा से स्वयं दीक्षित होकर सीता ने उस धर्म का सम्यक पालन किया। उस समय सूर्य आकाश मंडल के मध्य पहुंच गए और कुतु मुहूर्त दिन का 8वां मुहूर्त आ गया था। श्री राम ने जिन ऋषियों को निमंत्रित किया था वे सभी वहां पर आ गए थे। आए हुए उन ऋषियों को देखकर विदेह राज की पुत्री जानकी राम की आज्ञा से उन अन्न परोसने के लिए वहां आई, और किंतु ब्राह्मणों के बीच जाकर वे तुरंत वहां से दूर चले गई और लताओं के मध्य छिपकर बैठ गई। सीता एकांत में छिप गई है। इस बात को जानकर श्री राम ने ये विचार किया कि ब्राह्मणों को बिना भोजन कराए साध्वी सीता लज्जा के कारण कहीं चले गई होंगी। पहले मैं इन ब्राह्मणों को भोजन करा लूं, फिर उनका अन्वेषण करूंगा। ऐसा विचार कर श्री राम ने स्वयं उन ब्राह्मणों को भोजन कराया। भोजन के बाद उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों के चले जाने पर श्री राम ने अपनी प्रियतमा सीता से कहा कि ब्राह्मणों को देखकर तुम लताओं के ओट में क्यों छिप गई? हे तन्वी अंगी, तुम इसका समस्त कारण अविलंब मुझे बताओ। श्री राम के ऐसा करने पर सीता मुंह को नीचे कर सामने खड़ी हो गई और अपने नेत्रों से आंसू बहाती हुई राम से बोली। सीता जी ने कहा, हे नाथ, मैंने यहाँ जिस प्रकार का आश्रय देखा उसे आप सुनो। हे राघव, इस श्राद्ध में उपस्थित ब्राह्मणों के अग्रभाग में मैंने आपके पिता का दर्शन किया है, जो सभी आभूषणों से सुशोभित थे। उसी प्रकार के अन्य 2 महापुरुष भी उस समय मुझे दिखाई पड़े हैं। आपके पिता को देखकर मैं बिना बताए एकांत में चली आई थी। हे प्रभु, वलक्कल और मर्ग चरम धारण किए हुए मैं कैसे राजा दशरथ के सम्मुख जा सकती थी? हे शत्रु पक्ष के वीरों का विनाश करने वाले प्राणनाथ, मैं आपसे ये सत्य ही कर रही हूँ। अपने हाथ से राजा को मैं वह भोजन कैसे दे सकती थी जिसके दासों के भी दास कभी भी वैसा भोजन नहीं करते रहे हैं? तरण पात्र में उस अन्न को रखकर मैं कैसे उन्हें ले जाकर देती? मैं तो वहाँ हुई जो पहले सभी प्रकार के आभूषणों से सुशोभित रहती थी और राजा मुझे वैसी ही स्थिति में देख चुके थे। आज वही मैं कैसे राजा के सामने जा पाती? हे रघुनंदन, उसी से मन में आई हुई लज्जा के कारण मैं वापस आ गई हूँ। श्री राम ने कहा, है गरुड़, अपनी पत्नी के ऐसे वचनों को सुनकर श्री राम का मन विस्मित हो गया होता। ये तो आश्चर्य है। ऐसा कहकर वे अपने स्थान पर चले आए। सीता ने जिस प्रकार अपने पितरों का दर्शन किया था उसी प्रकार तुम्हें मैंने सुना दिया है। अब मैं संक्षेप में श्राद्ध का महात्म्य बता रहा हूँ, सुनो। जय श्री राम। चलता हूँ, आगे की कथा में आपको कल सुनाऊंगा। तब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इसको सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिए। जय श्री राम। एच सीरीज भक्ति धारा को सब्सक्राइब करें।